डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं यूनिट 5 पास्ट सिंपल। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा खास है जिन स्टूडेंट्स को पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं। और याद रखिएगा कि जब भी कभी हम अपने पास्ट के बारे में कुछ बताना चाहते हैं या फिर हम इंटरव्यू में जाते हैं या फिर हम कोई पास्ट की स्टोरी बताना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, ट्रांसलेशन करना चाहते हैं, तो यही पास्ट सिंपल का प्रयोग करना पड़ता है। जिस स्टूडेंट का, जिस व्यक्ति का ये पास्ट सिंपल स्ट्रांग होता है, उसे अच्छा ज्ञान होता है इस टेंस का, वही बिना मिस्टेक्स के इस टेंस को अच्छे से यूज कर पाता है और वो अच्छे से स्टोरी बना सकता है, अपनी पास्ट की घटनाओं के बारे में बातें कर सकता है, किसी व्यक्ति की पास्ट की लाइफ की घटना का जिक्र कर सकता है, इंटरव्यू फेस कर सकता है, वो बहुत सारी चीजों को सोल्व कर सकता है, उनके बारे में डिस्क्राइब कर सकता है, बता सकता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पास्ट सिंपल, ये जो एक्सरसाइज है, ये जो वीडियो है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। Wolfgang Amadeus Mozart was an Austrian musician and composer। कि जो Wolfgang Amadeus Mozart, ये एक व्यक्ति का नाम है, was an Austrian musician and composer। वो एक ऑस्ट्रियन, मतलब कि ऑस्ट्रिया जो कि एक देश है, उसके म्यूजिशियन थे, संगीतज्ञ थे और कंपोजर और रचनाकार थे। He lived from 1756 to 1791। वो 1756 से लेकर के 1791 तक रहे। He started composing at the age of 5। और उन्होंने 5 साल की एज से ही कंपोजिंग करना शुरू कर दिया। And wrote more than 600 pieces of music। और लगभग 600 से ज्यादा म्यूजिक के पीस लिखे उन्होंने। He was only 35 years old when he died। और जब उनकी डेथ हुई उस समय केवल वो 35 years old थे, इतनी उनकी उम्र थी। Lived, started, wrote, was, died, ये सभी वर्ड्स पास्ट सिंपल को इंडिकेट करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बातें करते हैं। B, very often the past simple ends in ed regular verbs। कि ज्यादातर जो पास्ट सिंपल की जो फॉर्म्स होती हैं उनमें हम ed वाली वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, आई वर्क इन अ ट्रेवल एजेंसी नाउ। कि मैं अब एक ट्रेवल एजेंसी में काम करता हूं। बिफोर दैट, लेकिन उससे पहले, आई वर्कड इन अ डिपार्टमेंट स्टोर। लेकिन इससे पहले मैं एक डिपार्टमेंट स्टोर में काम करता था। नेक्स्ट, they invited us to the party। उन्होंने हमें पार्टी में इनवाइट किया, but we decided not to go। लेकिन हमने डिसाइड किया कि हम नहीं जाएंगे। नेक्स्ट, the police stopped me। कि पुलिस ने मुझे रोक लिया on my way home last night। पिछली रात को जब मैं अपने घर आ रहा था। नेक्स्ट, लॉरा पास्ड हर एग्जाम। लॉरा ने अपना एग्जाम पास कर लिया बिकॉज शी स्टडीड वेरी हार्ड। क्योंकि उसने बहुत ज्यादा स्टडी की थी। बट मैनी वर्ब्स आर इरेगुलर। लेकिन बहुत सारी वर्ब्स इरेगुलर होती हैं। इरेगुलर वर्ब्स वो होती हैं जिनमें हम ईडी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, सेकंड फॉर्म बनाने के लिए और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए। द पास्ट सिंपल डज नॉट एंड इन ईडी। एग्जाम्पल के लिए, राइट। सो राइट मींस लिखना होता है और राइट की सेकंड फॉर्म रॉट। अब हम इसको राइटेड नहीं बोल सकते हैं, तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है रॉट। सी देखना, सॉ देखा। गो जाना, वेंट मींस गया। सट बंद करना, सट मींस बंद की। एग्जाम्पल, मोजार्ट रॉट मोर देन 600 पीसेज। कि मोजार्ट ने 600 से ज्यादा पीसेज म्यूजिक के लिखे। नेक्स्ट, वी सॉ एलिस इन टाउन a few days ago। कि कुछ दिन पहले हमने एलिस को टाउन में देखा, कस्बे में देखा। नेक्स्ट, I went to the cinema 3 times last week। कि मैं सिनेमा लास्ट वीक 3 बार गया। It was cold, बहुत सर्दी थी। So I shut the window। इसी वजह से मैंने विंडो को बंद कर लिया। C, in questions and negative sentences। कि क्वेश्चंस में और नेगेटिव सेंटेंसेस में we use did और did not प्लस infinitive मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हम क्वेश्चंस बनाते हैं या फिर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं सेकंड फॉर्म वाले सेंटेंस का,
पास्ट सिंपल का, तो फिर हमें क्वेश्चन में या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड का प्रयोग करना चाहिए और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। जैसे कि आई एंजॉयड, सी सॉ, they went। सो इन सभी सब्जेक्ट के साथ हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया, बिकॉज ये जो सेंटेंसेस हैं यहां पर ये भी पॉजिटिव हैं। अगर हम इनका क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन में हमें डिड का प्रयोग करना चाहिए और डिड के बाद फिर हमें सब्जेक्ट का प्रयोग करना है और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। जैसे कि डिड यू एंजॉय, डिड सी सी, डिड they go। इसी प्रकार अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, फिर उसके बाद हमें डिड नॉट का प्रयोग करना है और फिर उसके बाद हमें वर्ब का प्रयोग करना है। जैसे कि आई डिड नॉट एंजॉय, सी डिड नॉट सी, they did not go। अब एग्जांपल्स को देखते हैं। नंबर 1, आई एंजॉयड द पार्टी अ लॉट, मैंने पार्टी को बहुत एंजॉय किया। अब क्वेश्चन कर रहे हैं यहां पर डिड यू एंजॉय इट, क्या आपने भी एंजॉय किया। नेक्स्ट, हाउ मेनी पीपल डिड they इनवाइट, कि उन्होंने कितने लोगों को इनवाइट किया टू दी वेडिंग, शादी में। ये क्वेश्चन है, इस वजह से हमें डिड का प्रयोग करना है यहां पर। नेक्स्ट, आई डिड नॉट बाई, ये नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट का प्रयोग करना होगा हमें। एनीथिंग बिकॉज आई डिड नॉट हैव एनी मनी, मैंने कुछ नहीं खरीदा क्योंकि मेरे पास पैसा ही नहीं था। नेक्स्ट, डिड यू गो आउट, क्या आप बाहर गए, क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे थे इसलिए डिड का प्रयोग करना है और गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। नो आई डिड नॉट, मैं नहीं गया। समटाइम्स, कभी कभी, डू इज द मेन वर्ब, जो डू होती है वो मेन वर्ब के रूप में भी आ जाती है इन द सेंटेंसेस। जैसे कि डिड यू डू, क्या आपने किया। नो आई डिड नॉट डू, मैंने नहीं किया। व्हाट डिड यू डू एट द वीकेंड, कि आपने वीकेंड में क्या किया। हम इसको इस प्रकार नहीं बोल सकते नॉट व्हाट डिड यू एट द वीकेंड, क्योंकि यहां पर डिड डू जो कि वर्ब है उसका प्रयोग करना चाहिए हमें। नेक्स्ट, आई डिड नॉट डू एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं किया। सो डिड नॉट, जो डिड है वो एक हेल्पिंग वर्ब है और डू यहां पर एक मेन वर्ब है। लेकिन हम इसे ऐसे नहीं बोल सकते आई डिड नॉट एनीथिंग, ये बोलना गलत होगा। नेक्स्ट, डी, द पास्ट ऑफ बी, कि जो बी की जो फॉर्म होती है उसका प्रेजेंट होता है इज एम आर, बट जब इसी इज एम आर को हमें पास्ट में यूज करना होता है तो ये बन जाता है वॉज और वर। अब हमें ये जानना जरूरी है कि वॉज का प्रयोग किसके साथ करना चाहिए और वर का प्रयोग किसके साथ करना चाहिए। तो चलिए इस बात को भी समझ लेते हैं। नंबर 1, आई, ही, सी, इट, इन सभी के साथ मतलब कि वन पर्सन, एक व्यक्ति के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमें वॉज या फिर वॉज नॉट का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो वॉज आई या वॉज ही, वॉज सी, वॉज इट, इस प्रकार हमें क्वेश्चन करना चाहिए। और अगर वहीं हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करते हैं तो फिर हमें इनके साथ वर का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि वी वर, यू वर, they were, इस प्रकार हमें बोलना चाहिए और हम इनसे क्वेश्चन भी इसी प्रकार करेंगे। I was annoyed, मैं उदास था because they were late, क्योंकि वो लेट थे। Was the weather good when you were on holiday, क्या मौसम अच्छा था जब आप छुट्टियों पर थे। नेक्स्ट, they were not able to come, कि वो आने के योग्य नहीं थे because they were too busy, so busy, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी थे। नेक्स्ट, I wasn't hungry, मैं भूखा नहीं था so I did not eat anything, इसी वजह से मैंने कुछ नहीं खाया। नेक्स्ट, डिड यू गो आउट लास्ट नाइट, क्या आप पिछली रात बाहर गए। और वर यू टू टायर्ड, या फिर आप बहुत ज़्यादा थके हुए थे।